कैसे होगी मैथ्स में नहीं अपार? अरे चिंता मत करो, मैं हूं ना। सो हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उमंग एंड वेलकम टू द ई स्क्वायर क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेकेंड लेक्चर ऑफ द रियल नंबर्स। और अगर अभी तक आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि इसका सेकंड टॉपिक है रियल नंबर्स का। तो ठीक है, देखते हैं। तो क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? Every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। ठीक है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? शायद थोड़ा बहुत कुछ कम ही समझ में आ रहा होगा। तो आपको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि जैसे 28 है कोई नंबर, ठीक? तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर, पहली बात तो कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? बेसिकली एक वर्ड में बताएं या एक लाइन में बताएं तो जो नंबर्स प्राइम नहीं होते हैं वो सारे नंबर कॉम्पोजिट होते हैं। जैसे कि प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है कि कोई नंबर अगर वन से या फिर उसके खुद से ही डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन कॉम्पोजिट नंबर्स उसके जस्ट ऑपोजिट होते हैं, मतलब उसमें दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स तो होने ही चाहिए। और किसी भी प्राइम नंबर में दो से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते हैं, उसका एक फैक्टर वन होता है और दूसरा फैक्टर खुद वो नंबर होता है। ठीक है, तो सिर्फ कॉम्पोजिट नंबर्स में ऐसा होता है कि वो दो से ज़्यादा फैक्टर्स उसके हो जाते हैं। तो 28 एक कॉम्पोजिट नंबर है। अब देखते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। फैक्टर्स क्या हैं 28 के? 2, ठीक, फिर 2, ठीक, फिर 7, ये फैक्टर्स हैं इसके। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं 1, 2, 2, 7, ठीक। तो ये सब क्या है इसके फैक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग 1। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। अब देखते हैं एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। इसको आप ध्यान से देखिए, ये क्या है? 28 को हमने फैक्टराइज करके लिखा है 1, 2, 2, 7। तो 1, 2, 2 और 7 क्या है? 28 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन करके हमने ये लिख लिया। अब देखिए एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ये क्या है? प्राइम नंबर। ये भी क्या है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। और 28 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 28 इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। तो यही चीज़ बता रही है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक, अब ये ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये हम किस ऑर्डर में लिखें। ठीक, इसका ऑर्डर हम 2 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 2 भी कर सकते हैं। ऑर्डर से कोई डिफरेंस नहीं आता है। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 20 एंड 6 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है अभी अभी हमने सीखा है पीछे, ठीक, कि किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लाई में लिख लेना। जैसे कि 28 का हमने लिखा था 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, उसी तरह अब हम इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। तो पहले क्या आता है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 के क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स? 1 इंटू 2 इंटू 3। अब 20 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, 2 3 6, 6 1 6, 1 2 2, 2 2 4, 4 5 20।
तो ये साफ नज़र आ रहा है कि ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब देखते हैं कि सॉल्व कैसे होगा। एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 और 20 का जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको सिर्फ एक बार ही लेंगे, और जो नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको एक एक बार ले लेंगे बस। जैसे 1 दोनों में रिपीट हो रहा है तो एक तो हो गया 1, मल्टीप्लाई 2 इन दोनों में रिपीट हो रहा है तो 2 सिर्फ एक बार ही लेंगे, जैसे 1 सिर्फ एक बार लिया था वैसे ही 2 सिर्फ एक बार लेंगे तो 2। अब यहाँ पे ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये 3 है एक 2 है तो एक 2 और लेंगे, फिर एक 3 और लेंगे, अब बचा 5 तो 5 ले लेंगे। यानी कि जो सिंगल हैं वो तो लेंगे ही, और जो नंबर दोनों में कॉमन है उनको दो बार ना लिख के सिर्फ एक बार ही लिखेंगे। जैसे 1 को हमने एक बार लिखा, इस 2 को हमने एक बार लिखा, अब ये 2 इसमें से एक और 2 के साथ तो कॉमन नहीं है तो इसको भी एक बार लिखा, ये 3 भी कॉमन नहीं है इसको भी एक बार, 5 भी नहीं है तो 5 को भी एक बार। तो एलसीएम हमारा ऐसे ही आ जाएगा, कितना, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 5 ज़ा 60। तो एलसीएम तो हमारा आ गया 60। एक तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। उसके बाद अब हम निकालेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ भी इसी में से देखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अब कैसे देखते हैं, जो नंबर सिमिलर हैं बस वही होंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। जैसे कि 1 तो सिर्फ 1 देखिए दोनों में कॉमन है तो कॉमन फैक्टर लेना होता है ना, कॉमन फैक्टर लेना होता है तो 1 तो ले लिया हमने। उसके बाद 2 भी कॉमन है, 2 भी ले लिया। अब देखिए ये 3 2 कॉमन नहीं, 5 कॉमन नहीं, तो सिर्फ इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 मीन्स 2। तो ये हो गया एचसीएफ का हमारा आंसर। तो आप देख सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ज़्यादा से ज़्यादा कौन से फैक्टर्स कॉमन है, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब कम से कम एक बार जो भी आ रहा है वो सब भी इसमें इंक्लूड हो जाता है। ठीक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कॉमन है उसका लीस्ट करके मतलब सिर्फ एक बार लेंगे। 3 बार भी आ रही हैं चीज़ें तो एक बार, 3 जैसे नंबर्स का निकाल रहे हैं तो 2 2 2 तीनों में अगर आ रहा है तब भी एक बार ही लेंगे। तो ऐसे करके आप समझ गए होंगे, ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चन इसमें होंगे। एक चीज़ और है, इसको आप जैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 है तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, और इंटू 5। तो इसको इस तरीके से एग्जैक्टली लिखा जाता है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 1। ठीक, ताकि 2 कई बार ऐसे करके ना लिखना पड़े, ये भी ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं, अब इसका सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ये थोड़ा सा अलग होगा। ठीक, तो देखते हैं क्या है। तो अब देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, कंसिडर द नंबर्स 4 टू द पावर n। इसको नंबर्स क्यों बोला गया, क्योंकि 4 टू द पावर n, अब n यहाँ क्या है, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक, नेचुरल नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, अगर नहीं तो आप जाके हमारी फर्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं जो कि है नंबर सिस्टम, जिसमें नेचुरल नंबर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया गया है। तो आप उसके लास्ट में है, एंडिंग में, तो आप वो देख सकते हैं। आई बटन में मैं आपको लिंक दे देता हूँ, देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर मत मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा। तो 4 टू द पावर में लगाएंगे। अब देखते हैं, चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू। अब चेक करना है कि इसमें कोई वैल्यू है ऐसी, 4 टू द पावर n में n की कोई ऐसी वैल्यू, एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। ठीक, तो ये कह रहा है कि n की कोई ऐसी वैल्यू है अगर, तो चेक कीजिए जब 4 टू द पावर n की जो वैल्यू आए वो उसके लास्ट डिजिट 0 हो। ठीक है, समझ गए होंगे आप, लास्ट डिजिट 0 मतलब 10 240 789 0, लास्ट डिजिट 0 है ना इन सबकी, देखिए लास्ट डिजिट 0। तो ऐसा ही कोई नंबर आए मतलब 4 टू द पावर n करने पे। अब हम देखते हैं कि लास्ट डिजिट को 0 होने के लिए एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, वो क्या है, फॉर लास्ट डिजिट टू बी 0 देयर आर 2 टू द पावर n and 5 टू द पावर n।
ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि 2 की कुछ पावर्स और 5 की कुछ पावर्स ज़रूर होनी चाहिए लास्ट डिजिट 0 होने के लिए। अब 2 की पावर 1 होगी तब भी चलेगा। देखिए 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 मीन्स 2 इंटू 5 मीन्स 10, लास्ट डिजिट 0। अब देखते हैं 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 5 20, लास्ट डिजिट 0। तो सम पावर्स ऑफ 2 एंड सम पावर्स ऑफ 5 ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसके लास्ट डिजिट में 0 होने के लिए। अगर नहीं है ऐसा तो इसका मतलब इसके लास्ट डिजिट 0 नहीं होगी। अब हम देखते हैं 4 टू द पावर n में क्या ऐसा हो सकता है। देखिएगा ध्यान से, 4 टू द पावर n। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 मीन्स 2 टू द पावर 2। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2, पावर n, पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो 2 टू द पावर 2n। ठीक, अब ये देखिए, इसको गौर से देखिए, इसमें 2 की तो कुछ पावर्स हैं लेकिन 5 की पावर्स मिसिंग हैं। देयर इज नो 5 टू द पावर एंड डैश मीन्स 5 की कोई पावर नहीं है। सो लास्ट डिजिट कैन नॉट बी 0। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया कि लास्ट डिजिट 0 नहीं हो सकती इन 4 टू द पावर n फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लास्ट डिजिट 0 कभी भी नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें 2 की कुछ पावर्स तो आ रही हैं 4 टू द पावर n में, लेकिन 5 कहीं भी नहीं आ रहा है, तो 5 इज मिसिंग। इसी वजह से लास्ट डिजिट 0 नहीं आ सकती। अभी हमने दिखाया कि लास्ट डिजिट 0 कैसे आती हैं, 2 और 5 की पावर्स होती हैं तब। अब इसमें देखिए नेक्स्ट कैसे टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, ये हम लोग को आता है, पहले ही वाले क्वेश्चन में था। हेंस फाइंड LCM। तो अब हम देखेंगे कि जब हमें HCF फाइंड कर लिया उसके बाद हम LCM कैसे फाइंड करेंगे। एक फॉर्मूला होता है। अब देखिए आप पहले क्वेश्चन, तो पहले तो HCF फाइंड करेंगे, पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 96 का और 404 का। ठीक, यहाँ हम रफली करके दिखा देते हैं। नॉर्मली आपको अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही हो कि कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन, तो हम रफली करके बता देते हैं। अब जैसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करके देखते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, 2 से पक्का डिवाइड होगा। तो 2 4 ज़ा 8 एंड 2 8 ज़ा 16। फिर लास्ट में इवन है, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 4 ज़ा 8। फिर लास्ट में इवन है, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर लास्ट में 2 है, इवन है, तो फिर डिवाइड होगा 2 से, 2 6 ज़ा। फिर इवन है, 2 से डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा। अब नहीं, अब होगा 3 से डिवाइड तो 1 ज़ा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है 96 के, 1 2 3 4 5। तो 2 टू द पावर 5 इंटू एक 3 आया तो 3 टू द पावर 1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, अब इसके 404 के क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स, इसी तरह होंगे। लास्ट में इवेंट 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 2 ज़ा 4 0, 2 2 ज़ा 4। फिर लास्ट में इवन, 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2। अब लास्ट में 1 आ गया, 2 से तो नहीं होगा, ये प्राइम नंबर हो जाएगा, तो ये 1 0 1 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, 1 टाइम्स, ये नहीं और किसी से डिवाइड होगा। तो अब इसमें क्या बचे, 2 के यहाँ पे कितने थे, यहाँ 5 थे और 3 का एक 1 था, तो यहाँ पे 2 के कितने हैं 2, तो 2 टू द पावर 2 इंटू 101। अब आपको दिख रहा है 96 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुआ, 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 1, मतलब 5 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 3। 404 के प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, 2 टू द पावर 1 एंड 101 टू द पावर 1। तो अब हम कंपेयर कर लेते हैं
HCF निकालना था हमें, तो HCF हम यहाँ से कैसे निकाल लेंगे? देखिए HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 3 तो इन दोनों में आ ही नहीं रहा है, एक में ही आ रहा है। 101 भी एक में ही आ रहा है, 2 हैं जो दोनों में आ रहे हैं। अब देखते हैं कितने कॉमन 2 हैं जो दोनों में आ रहे हैं। तो यही 2 टाइम्स 2, इसमें भी 2 टाइम्स 2 आ जाएंगे। बाकी के इसमें जो 3 और 2 बचेंगे वो इससे तो कॉमन आएंगे नहीं, तो सिर्फ यही आएंगे इसमें भी, मतलब स्मॉलेस्ट वाला ले पाएंगे ना हम, उससे ज़्यादा वाले जो बचेंगे वो तो ले नहीं पाएंगे। तो 2 टू द पावर 2 मतलब 2 इंटू 2 मीन्स 4। तो HCF हमारा क्या आ गया? 4, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसमें ट्विस्ट है थोड़ा सा, क्योंकि LCM हम यहाँ से भी निकाल ही सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से नहीं निकालेंगे। अब एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला हर जगह अप्लाई होगा, ठीक? अब देखिए फॉर्मूला क्या है वो, LCM ऑफ A एंड B मल्टीप्लाई बाई HCF of same numbers A and B is equal to A multiplied by B। दिख रहा है आपको? ये फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा कि कोई दो नंबर्स हैं, हर बार तो LCM निकालने के लिए बोलेगा तो 2 नंबर्स देगा, HCF निकालने के लिए बोलेगा 2 नंबर्स देगा। एक नंबर का तो HCF या LCM होता नहीं है ना? तो यहाँ पे भी ये 2 वही नंबर्स हैं, उन्हीं को A और B का नाम दे दिया गया है यहाँ पे भी। तो कोई 2 नंबर हैं A और B, उन्हीं सेम नंबर्स का LCM भी निकालना है और HCF भी। तो जो LCM HCF के रिजल्ट आएंगे, तो अब हम चेक कर सकते हैं कि जो A और B का मल्टीप्लिकेशन आएगा वही HCF और LCM का भी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा, ठीक है? ये हम प्रूव भी कर सकते हैं। इसमें से अगर 2 चीज़ें दी हो एक ना दी हो तो हम उसका आंसर निकाल सकते हैं, और या फिर चारों चीज़ें दी हो तो दिखा के प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है? तो अब हम देखते हैं, इसी फॉर्मूले से अब हम निकालेंगे LCM। अब हम LCM के लिए इसमें नहीं ढूंढेंगे, अब हम LCM निकालेंगे इसी फॉर्मूले से। कैसे? देखिए LCM इंटू HCF इज इक्वल टू 96 इंटू 404, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, है ना? दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई और उन्हीं दोनों का LCM इंटू HCF इक्वल होते हैं आपस में। अब LCM को तो इधर ही रहने देंगे क्योंकि वो हमें निकालना है, हमें पता नहीं है। HCF क्या आया है हमारा? 4, उधर 96 इंटू 404, तो 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाएंगे नीचे यहाँ पे, तो LCM क्या आ जाएगा? 96 इंटू 404 डिवाइड बाई 4। तो अब ये 4 से हम डिवाइड कर देंगे, 101 आएगा। तो LCM हमारा फाइनली आ जाएगा 96 इंटू 101। तो हम यहाँ करके देख लेते हैं कि कितना आएगा। 101 इंटू 96, तो 606,909 6969 मीन्स क्या आ गया? 9696 इज द LCM ऑफ 96 एंड 101, ठीक है? हो गया। तो अब ये भी आंसर आ गया हमारा, यही तो दोनों चीज़ें निकालनी थी। HCF हमारा आ गया था प्राइम फैक्टराइजेशन से, और LCM आ गया क्योंकि हमें HCF और बाकी के 2 नंबर्स पता थे ये वाले फॉर्मूले से। तो इसमें नई बात यही थी कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है? अब हम आगे देखेंगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्या है हमारा क्वेश्चन? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। पहले तो आपको पता होना चाहिए कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, बताए थे अभी। क्या होते हैं? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनके 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स नहीं होते हैं। जानते हैं ना आप? मतलब कोई भी प्राइम नंबर ले लीजिए, जैसे 5, तो उसका फैक्टर्स क्या होंगे? 1 इंटू 5। इसका मतलब उसके 2 ही प्राइम फैक्टर्स हैं, एक 1 है और एक 5 है, तो 2 ही तक हुए ना मैक्सिमम। लेकिन और कोई भी नंबर जो है वो सारे कॉम्पोजिट जो होते हैं, प्राइम को छोड़ के सारे नंबर कॉम्पोजिट होते हैं एक्सेप्ट 1। जो कॉम्पोजिट नंबर है उसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स ज़रूर होते हैं, तभी वो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, ठीक? तो अब हम देखते हैं कि इनमें आता है कि नहीं। अब पहला वाला लेते हैं, 1 बाय 1 करेंगे, देखेंगे कि एक एक करके कैसे निकलता है। तो अब ये 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस
13 है। अब इसमें बहुत ध्यान से गौर कीजिएगा, काफ़ी आसान है ये, लेकिन देखने की बात है बस। देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 तीनों ऑड नंबर्स हैं। कभी भी ऑड नंबर्स का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ऑड नंबर, हमेशा ऑड नंबर आता है। ठीक, तो अब वो ऑड नंबर में हम एक और ऑड नंबर ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा इवन नंबर। और सारे इवन नंबर एक्सेप्ट 2 कॉम्पोजिट होते हैं। मीन्स सिर्फ 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कि कॉम्पोजिट नहीं है, प्राइम नंबर है। ठीक, और 0 भी। बाकी जितने भी इवन नंबर्स हैं 4 से जो स्टार्ट होते हैं 4 6, वो सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, उनमें से एक भी नंबर प्राइम नहीं है। तो इसीलिए हम कंक्लूड कर सकते हैं, सो यस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 ये ऑलवेज कॉम्पोजिट। ठीक है, तो हमारा आ गया आंसर एक का, ये हमेशा कॉम्पोजिट ही होगा। प्रूव हो गया ना। अब देखते हैं सेकंड पार्ट इसका क्या था। सेकंड था 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहाँ पे भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ है ढूंढने वाली, एक 5 और एक 2। सो ये जो है ये पूरा इसकी लास्ट डिजिट 0 होगी। अभी हमने पीछे बात की थी कि जिस भी मल्टीप्लिकेशन में 5 और 2 एग्जिस्ट होते हैं, एक भी 5 और एक भी 2 साथ में हो गया तो इसका मतलब उसकी लास्ट डिजिट तो पक्का 0 होगी। और जिस नंबर की लास्ट डिजिट 0 है तो ऐसे में प्लस 5 करेंगे तो उस कंप्लीट नंबर की लास्ट डिजिट क्या आएगी, 5। लास्ट डिजिट 0 थी और उस नंबर में 5 ऐड किया हमने तो लास्ट डिजिट क्या आएगी, 5। और अब यहाँ यही देखने वाली बात है, ये इतना लंबा नंबर है, 0 तो हो नहीं जाएगा, एक्सेप्ट 5, क्योंकि वो 5 से डिविजिबल हो जाते हैं, इसलिए वो हमेशा कॉम्पोजिट ही होंगे। हेंस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ऑलवेज कॉम्पोजिट। ठीक, ध्यान देने वाली बात है, इजी है पर थोड़ा सा घुमा रहे हैं क्वेश्चन में, और कोई बात नहीं है। तो इसका भी हमारा प्रूव हो गया कैसे ये हमेशा कॉम्पोजिट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में जितना भी कराया गया है उससे आप NCERT की एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस आराम से लगा सकते हैं। फिर भी एक क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, अगर उसमें आपको प्रॉब्लम आती है आप लगा के देखिएगा, कुछ ऐसा है नहीं उसमें, पर अगर तब भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा लोग पूछेंगे तभी हम उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा लोग अगर कमेंट नहीं करते हैं तो फिर हो सकता है उसके लिए वीडियो ना बने और सिर्फ नेक्स्ट लेक्चर आए। अब इसके बाद आएगा इसका थर्ड लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, जो कि 1.3 एक्सरसाइजेज में है। और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जिनको भी ज़रूरत है, जो भी और लोग ये सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उनको शेयर कर दीजिए। और अगर समझ में सब कुछ आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही थर्ड लेक्चर आए इसका तो आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड बाय बाय।